कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम हमारी क्षितिज जो पुस्तक है उसके पाठ क्रमांक 5 जो कि कृपाराम खड़िया जी के द्वारा लिखा हुआ राजियारा सोरठा नाम से संकलित है, इसमें हम आज कृपाराम जी के जीवन परिचय के संबंध में बातचीत करेंगे और इस पाठ के परिचय को भी देखेंगे कि इस पाठ में कौन कौन सी नीति सम्मत बातें कही गई है। तो कवि कृपाराम जी जो थे वो खड़िया शाखा के चारण थे। अब चारण जो शब्द है, चारण का अर्थ होता है राजा महाराजाओं के दरबार में जो व्यक्ति राजा का स्तुति गान किया करते थे, राजा की प्रशंसा में रचनाएं लिखते थे, वो चारण कहलाते थे। वो जाति चारण जाति कहलाती थी। तो कृपाराम जी जो थे वो खड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले के हैं। और सीकर के जो राजा थे देवी सिंह जी और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह जी, इनकी कवि प्रतिभा एवं इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रम से 2 गांवों की जागीर प्रदान की, एक तो महाराजपुरा और एक लक्ष्मणपुरा। कृपाराम जी का रचना काल संवत 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। तो इस जीवन परिचय में इनके जन्म और मृत्यु का सन संवत नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो प्रमाणिक नहीं है या ज्ञात नहीं है। तो सीधा ही इनका रचना काल बताया गया है कि इन्होंने रचनाएं लिखनी कब से शुरू की। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी, इसमें से एक राजियारा सोरठा काव्य रूप में है, चालकनेसी नाटक के रूप में है तथा एक अलंकार ग्रंथ भी माना जाता है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ राजियारा सोरठा ही उपलब्ध है। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित कर लिखा। राजाराम, जिसे कवि प्यार से राजिया कहते थे, ये कवि के विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक थे। राजाराम जी निसंतान थे, इसलिए बहुत उदास रहता था। लेकिन उदास इसलिए रहता था कि मरणोपरांत कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उन्हें आश्वस्त किया या विश्वास दिलाया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उनके नाम को याद रखेगी। तब कवि ने राजा को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। तो 140 सोरठे इन्होंने लिखे इस राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ में, जिसमें से 15 सोरठे हमारे इस पुस्तक में संकलित है। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में लिखा गया है ग्रंथ है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अब डिंगल भाषा 2 भाषाओं के मेल से बनती है, जिसमें राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता है। तो राजस्थानी और अपभ्रंश दोनों मिलकर के बनती है डिंगल भाषा। सोरठा छंद है। अब सोरठा जो छंद है वो तुलसीदास जी ने भी, हमने जो उनकी रचना पढ़ी थी अभी तुलसीदास जी की दूसरे पाठ में, जिसमें दोहे सोरठे और चौपाइयाँ दी हुई थी। तो सोरठा जो है वो एक छंद है तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार है। अब वेण सगाई अलंकार वह अलंकार होता है जो वीरता युक्त रचनाओं में प्रयोग किया जाता है। और इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुणयुक्तता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये कवि कृपाराम जी का जीवन परिचय हुआ। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। जो अंश हमारी पुस्तक में दिया गया है, संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम को महत्व दिया है, सदसंगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। तो जो ये 15 सोरठे हम पढ़ने जाएंगे या पढ़ेंगे या पढ़ने जा रहे हैं, इन सोरठों में कवि ने हिम्मत, पराक्रम, सत्संगति से लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन, मानव जीवन में वाणी का महत्व, मधुर वचन बोलना और आदर्श समाज में गुणों की पूजा होना, इन सब बातों का समावेश इन सोरठों में किया गया है। और इन सोरठों में राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा को मिलकर जो भाषा बनती है डिंगल भाषा, उसका प्रयोग किया गया है। तो आगे